आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र को वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, इसके प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 10वें सूत्र पर चर्चा करते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें कहा जा रहा है, अक्षरम अम्रांत धृते, अर्थात अक्षर जो आकाश पर्यंत संपूर्ण अस्तित्व को धारण करने वाला है। तो अब ये अक्षर क्या है? अक्षर अर्थात जिसका क्षर नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, वह अक्षर है। और कह रहे हैं कि आकाश पर्यंत, यानी आकाश को भी जिसने धारण कर रखा है, अर्थात आकाश का भी जो आधार है, सभी तत्वों का आधार आकाश है और आकाश का आधार अक्षर है। इसके पिछले सूत्र में यह जो बताया गया था कि जो भूमा जो है वह परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। भूमा का जो धर्म बताया गया है वही धर्म जो है अक्षर का भी बताया गया है। तो यहाँ पर अक्षर जो प्रयुक्त हुआ है यह परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर यह मतलब है, यानी अक्षर जहाँ पर प्रयुक्त हो उसको परमात्मा का ही समझना चाहिए, ये यहाँ पर मतलब है। अब इसका जो है वृतांत जो है, यह बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें गार्गी का और याज्ञवल्क्य का संवाद है। उसमें इसी बात को कहा गया है। गार्गी ने प्रश्न पूछे हैं और प्रश्न पूछे हैं कि भाई ये जो याज्ञवल्क्य जी जो राजा जनक के दरबार में गए हैं, वहां पर जो है गार्गी जो थी वो काफी विदुषी थी, तो उनसे शास्त्रार्थ होता है। तो वहां पर वे पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, अच्छा ये बताइए कि जो ध्युलोक है, जो पृथ्वीलोक है, ये सब पृथ्वी के मध्य में जो है और इसके बाहर भी जो है, और ये जो समय है भूत भविष्य और वर्तमान, ये भला आखिर ये किसमें ओतप्रोत है, ये आखिर है किसमें? तो याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि ये सब जो है ये आकाश में है। जितना भी आप ये देख रही हैं ये सब आकाश में है। तो फिर गार्गी जो है वो प्रश्न पूछती हैं उस पर ही फिर से दूसरा प्रश्न दाग देती हैं कि अच्छा ये जो आकाश है वो किसमें है? तब वे कहते हैं कि यह अक्षर में है। स होवाच इदत् वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्त अस्थूलम अणवम ह्रस्वम दीर्घम लोहितम स्नेहम अच्छायम अवायवम अनाकाशम असंगम अगंधम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाकम अमनो अतेजस्कम अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम बाह्यम न तदशानाति किंचिन न तदस्नाति कश्चन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे गार्गी, याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि यह जो तत्व है
यानी ये जो अक्षर है उसको ब्रह्म को जानने वाले लोग कहते हैं अक्षर है। ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं कि यह अक्षर है, जिसने आकाश सहित सबको ओत-प्रोत कर रखा। यह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न द्रव्य है, न छाया है, न तम है, न वायु है, तम अर्थात अंधकार, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमें न अंतर है, न बाहर है। वह कुछ भी नहीं खाता और न उसको कोई खाता है। तो इस तरह की बात, इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अक्षर को याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। तो अनुमान प्रमाण के द्वारा ही उसको सिद्ध कर रहे हैं। और जो है याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ये जो अक्षर है ना, इसी के प्रशासन में ये सूर्य और चंद्रमा, ये नदियां, हाँ, ये पृथ्वी, ध्रुलोक, ये काल, जो मुहूर्त है, दिन रात मास, ये सब कुछ जो है इसी के प्रशासन में है। इसी से जो है कोई देता है, कोई लेता है, कोई ग्रहण करने वाला है, कोई देने वाला है। बिना ग्रहण करने वाला कोई देने वाला नहीं हो सकता, बिना देने वाला कोई ग्रहण करने वाला नहीं हो सकता। और इसके भीतर जो प्रेरणा देने वाला है, वो अंतिम कौन है प्रेरणा देने वाला? तो वो अक्षर ही है। इस तरह से अक्षर को याज्ञवल्क्य जी सिद्ध करते हैं और उसको एक तरह से सबका आधार बताते हैं, परमात्मा की वो बात करते हैं और कहते हैं कि उस अक्षर को जो नहीं जानता है, उस अक्षर को बिना जाने हुए जो पूजा पाठ कर रहा है, जो अनुष्ठान कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, वो सब अंत वाला है। वे सब जो है कर्म जो है वो अंत वाले हैं। अर्थात यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी यह भी कहते हैं कि कर्म जो है वह अंत वाला होता है, जबकि ज्ञान जो है अंत वाला नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि उसका जो ज्ञान हो जाएगा, यानी उस अक्षर का जिसको ज्ञान हो गया, वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। वो सभी प्रकार के कर्मों और कर्म संस्कारों से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात वह अंत वाला नहीं है, वह अनंत वाला है। यहाँ पर यह कहता है, और वह जो अनंत वाला है वह ईश्वर है। इस तरह से यह अक्षर जो है वो ईश्वर तत्व यहाँ पर सिद्ध होता है। तो इस पे इतना ही। हरि ओम।